हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अचीवर्स। आज की वीडियो हमारी फिर से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के ऊपर रहेगी। डिटेल सिलेबस जो मैं आप लोगों के साथ पहले से डिस्कस कर चुका हूं वो था आप लोगों का कंप्यूटर का। मोस्टली स्टूडेंट ने मैसेज किए थे कि हमें जीके का सिलेबस भी आप अपडेट कर दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूंगा, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी नोटिफिकेशन आप लोगों का आएगा उसमें जीके का सिलेबस आप लोगों को मेंशन किया होगा। कंप्यूटर का सिलेबस जितना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सेम सिलेबस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। बट फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सिलेबस बता देता हूं जो आप लोगों का जीके का मिनिमम 50 to 60% कवर हो जाएगा और आप लोगों का सिलेबस उसी में से कवर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देख लेना, अपने पास नोट डाउन कर लेना, और ऑलरेडी आप लोग वो वाला सिलेबस जानते हो जो मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। बट कुछ एक एडवाइस होती है हमारी ओर से, वो मैं आप लोगों को इसलिए कहता रहता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप लोग इन चीज़ों को भी फॉलो कर लो, आप चाहे पढ़ो कहीं से भी, बट जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लिया करो। वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि इस टाइम सभी स्टूडेंट जितने भी हैं वो यही लेके बैठे हैं कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग नोटिफिकेशन का वेट करेंगे और जेओआईटी का जब नोटिफिकेशन आप लोगों का आएगा जो कि आने वाला है, फिर हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस बात को समझिए कि जो जो जेओआईटी 817, 903 और 947 के स्टूडेंट थे, उनमें से काफ़ी स्टूडेंट जो थे आप लोगों के उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि लिमिटेड पोस्ट होती हैं, सभी का सिलेक्शन तो नहीं होता, बट उनकी जो तैयारी थी वो एक पीक लेवल पे पहुंच चुकी है, वो अपने आप को प्रिपेयर उस लेवल पे कर चुके हैं। अगर आप उनका एक महीने बाद भी पेपर लोगे तो वो अपनी रिवीजन करने के बाद अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले लेंगे क्योंकि उनको 3-4 एग्जाम का क्या हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आप लोग जो भी नए स्टूडेंट हैं, आप लोग जो चाहते हैं कि हमारी सिलेक्शन जल्दी हो जाए, तो आप लोग इन सिलेबस को जो जो मैं आप लोगों को बताता हूँ आप खुद पढ़ लीजिए। आप लोग मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जीके का सिलेबस बताऊंगा, प्लीज उतने ही नोट टॉपिक आप लोग नोट डाउन कर लेना। और सिलेबस आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि मैं कौन सा सिलेबस बता रहा हूँ। देखो, अभी मैं ऑनलाइन बैच इसका नहीं दे रहा हूँ, बट आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा कंप्यूटर प्लस जीके का, आप में से कोई स्टूडेंट लेना चाहता है। थोड़ा सा मैं पहले अभी कोर्स के रिगार्डिंग बात करूंगा क्योंकि कोर्स के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चे अभी भी डाउट में हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अपने कोर्स के बारे में किसी को बताया नहीं था, मैंने लाइटली कुछ चीज़ें ही बताई थी। देखो, कोर्स की बात करें, थोड़ा ध्यान से समझना। कोर्स मेरे दो तरह के होंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तो मेरा लाइव बैच आएगा कंप्यूटर प्लस जीके के ऊपर। ठीक है, तो लाइव बैच जो आप लोगों का होगा जिसमें कंप्यूटर की फीस अलग होगी, जीके सेक्शन की फीस अलग होगी। जीके के सेक्शन की फीस मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट मैं कंप्यूटर की फीस बता रहा हूँ। कंप्यूटर की जो फीस होगी वो 1000 रुपीज होगी जीओआईटी के लिए। ठीक है, तो 1000 फीस रहेगी। कंप्लीट आप लोगों का सिलेबस होगा, कंप्लीट नोट्स होंगे, कंप्लीट टॉपिक वाइज प्लस डिटेल सोल्यूशन के आप लोगों के पीडीएफ नोट्स होंगे और एमसीक्यूज होंगे, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप लोगों की होगी। बट आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी से प्रिपरेशन करनी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरे से आप मेरा रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, जिसका प्राइस रहेगा आप लोगों को 500 रुपीज। और जैसे ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है, जो मेरा लाइव बैच आप लोगों का रहेगा, अगर आप लोगों के पास मेरा रिकॉर्डेड बैच रहेगा तो लाइव बैच आप लोगों को 500 रुपीज में मिल जाएगा। ये जो 1000 रुपीज है इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा 500 नहीं देने पड़ेंगे। 500 प्लस 500 आपको एक ही, मतलब 1000 की फीस में दो बैच मिल जाएंगे, जिसमें मेरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच होगा। इस रिकॉर्डेड बैच में आप लोगों को लगभग 90 प्लस कंप्यूटर की कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड टॉपिक वाइज सीक्वेंस में आप लोगों को मिलेंगी, नोट्स उसमें होंगे, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ होगा। अगर आप लोग ये बैच भी पढ़ लेते हो तो आप लोगों को लाइव बैच लेने की जरूरत नहीं होगी, बट लाइव बैच मेरा थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है, तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का इसी में से ही आपके 90% मार्क्स आने के पूरे चांसेस होते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि हमारा जो नोटिफिकेशन है थोड़ा सा और डिले हो जाता है कि अभी नहीं आया, जनवरी के लास्ट तक आता है, ठीक है, बट चांसेस है कि दिसंबर तक आ जाएगा, तो आप लोगों का अगर ये मेरा रिकॉर्डेड बैच जो होगा वो कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं आप लोगों को एक और रिकॉर्डिंग बैच दे दूंगा। ठीक है, आप उससे अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एक ही चीज पकड़ा रहा हूँ। मैं आपको एक और एक्स्ट्रा बैच दूंगा जिसमें आप लोगों की रिवीजन हो जाए, बट ये तब होगा अगर आप लोगों का एग्जाम डिले होगा, अदरवाइज आप लाइव बैच ही ज्वाइन करेंगे बाद में। जीके सेक्शन का बैच आप लोगों को कंप्लीट मिल सकता है, आप में से कोई स्टूडेंट लेना चाहे, बट मैं
आप लोगों को उसकी डिटेल व्हाट्सएप के ऊपर दे दूंगा। अभी आप लोगों ने जो मेरा सिलेबस था कंप्यूटर का पूरा देख लिया था, जो मैंने आप लोगों को 11 टॉपिक बताए थे, ठीक है। सारा कुछ आप लोगों ने देखा था कि ये टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। लास्ट वीडियो आप लोग एक बार देख लेना। इन टॉपिक के अलावा आप लोग प्लीज कुछ मत पढ़िए, जितना मैं बता रहा हूँ इतना भी पढ़ के अगर आप लोग चले जाएंगे, आपका आराम से ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अपने फोन में इस नंबर को स्टोर कर लीजिए। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने फॉर्म फिलअप करवाना है, फॉर्म भी फिलअप करवा सकते हैं। आपको हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स परचेज करें, आपको कुछ भी सुजेशन चाहिए हो तब भी आप ले सकते हैं, कुछ भी पढ़ना हो कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे डिटेल सिलेबस की। डिटेल सिलेबस देखो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आप लोगों के सामने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो पेपर 1 इनका सिलेबस बताया गया है, आप लोगों ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप लोगों ने फिलहाल ये वाला सिलेबस पढ़ना है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ऐसा क्यों सर कि इसको ही क्यों पढ़े? ये तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला अलग है, हमीरपुर बोर्ड जो आपका है HPRC वो अलग है। तो एक चीज याद रखना, हमीरपुर बोर्ड जो आप लोगों का डालेगा पेपर, उसमें हिमाचल प्रदेश भी डालेगा, उसमें करंट अफेयर भी डालेगा, उसमें आपको हिंदी भी डालेगा और उसमें आपको इंग्लिश भी डालेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके बचते हैं 2 सेक्शन। कौन से? एक बचता है रीजनिंग का और एक बचता है इंडिया जीके का। तो अगर आप लोगों ने आपके नोटिफिकेशन आने से पहले इन टॉपिक को भी तैयार कर लिया जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, तो आप लोगों का 60% सिलेबस वैसे ही कवर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ रीजनिंग पढ़नी है, हिम इंडिया जीके पढ़नी है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमें स्मार्ट वर्क करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर वेट करते रहे नोटिफिकेशन सर नोटिफिकेशन आएगा। इसके साथ साथ आप लोग ये भी ध्यान रखो कि HPPSC जो आप लोगों का है, इनके पास भी वैकेंसीज अपडेट होंगी क्लर्क की। इनके अपने ही डिपार्टमेंट में क्लर्क की वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। 2019 में आई थी या 20 में आई थी, उसके बाद नहीं आई। इनकी वैकेंसी भी अपडेट होंगी। तो इनकी वैकेंसी अगर अपडेट हो जाती है तो हमें ये वाला सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले ही इस पूरे के पूरे सिलेबस को क्या कर करें, अपने पास पढ़े और इनके नोट्स वगैरह जो भी है वो सारा कंप्लीट कर लें। तो ये सामने सिलेबस है। एंशंट इंडिया जो आप लोगों का है, रोल ऑफ ईस्टर्न हिल्स, ये सारे आप लोगों ने पढ़ने हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस है, कल्चर है आप लोगों का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना। तो ये चीज़ सीरियस आप लोगों ने देनी है। जो जो टॉपिक आप लोगों को सामने दिख रहे हैं इनको आप लोगों ने पढ़ने हैं। पॉलिटी का है, पॉलिटी ऑफ हिमाचल। तो सिलेबस आप लोगों का जो है वो इस तरह से ही रहेगा। आप लोगों ने इसी सिलेबस को पढ़ के जाना है जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। आप लोग पता क्या करें, आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश के ये टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, जिसमें मोस्टली आपका 60 to 70% जो सिलेबस होता है। 60-70 का हमीरपुर बोर्ड भी अगर आप लोगों को पेपर डालेगा तो वो यही टॉपिक मोस्टली पुटअप करता है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के टॉपिक सारे पढ़ लेने हैं आप लोगों ने। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये सारा कुछ आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये सारे टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे। इसके बाद आप लोगों का है करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आप HPRC की बात करें तो वो 6 मंथ का ही करंट अफेयर पूछता है, उससे ज्यादा करंट अफेयर आप लोगों को वो पूछेगा नहीं। इसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना। हिंदी के टॉपिक देखना, भाषा, भाषा के रूप, लिपि, वर्ण, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और मुहावरे, इनको भी अच्छे से आप लोगों ने करना है। इन्होंने कुछ एक टॉपिक बीच में मिस किए हैं बट आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन इंग्लिश की बात करें तो टेंसेस, प्रेपोजिशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल एंड डिटरमिन्स, चेंज ऑफ वॉइस, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। तो इससे आपको बेनिफिट क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि आपका जीके सेक्शन का जो सिलेबस होगा 60% यहाँ से कवर हो जाएगा। उसमें आप लोगों का रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। रीजनिंग के भी 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछता है HPRC और इंडिया जीके रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों का ये वाला सिलेबस कंप्लीट होता है तो आपके पास इनफ टाइम होगा किसके लिए, रीजनिंग और इंडिया जीके को पढ़ना है। क्योंकि इंडिया जीके का सिलेबस वास्ट होता है, उसमें आप लोगों को पॉलिटी कंप्लीट पढ़नी होती है, हिस्ट्री के तीनों सेक्शन, क्योंकि HPRC ये हिस्ट्री एशियन मेडिवल जरूर पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, इकोनॉमी होगी आपकी, साइंस होगी, ज्योग्राफी होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम पहले से ही अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, एक एक टॉपिक डेली का पढ़ें इनमें से, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो
जाएगा। ठीक है। जेओआईटी का सिलेबस आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो मैंने आप लोगों के सामने बताया कि आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है, कि आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक अच्छे से कर लेना। कुछ नहीं पता लगता है तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। ठीक है, इस पे मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।